हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। करने वाले हैं रिफंड ऑफ टैक्स के बारे में कि ये क्या होता है, ये समझेंगे। तो आपने देखा होगा इससे प्रीवियस सेशन में जितने भी टाइप्स के जीएसटी रिटर्न होती हैं वो सब कंप्लीट कर लिया है। उनकी पीरियोडिसिटी क्या होती है, कौन उसको फाइल कर सकता है, कौन सा फॉर्म जो है वो क्या डिस्क्राइब करता है, चाहे वो जीएसटीआर 1 हो, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, कोई सा भी जीएसटीआर हो, सबके डिस्क्रिप्शन देखे थे कौन सा फॉर्म क्या डिस्क्राइब करता है। फिर उसके बाद देखा था प्रोविजंस देखे थे जीएसटी प्रैक्टिशनर के, क्या जीएसटी प्रैक्टिशनर कौन होता है, कब एलिजिबल होता है और उसके क्या क्या जो है प्रोविजंस होते हैं। जैसे जीएसटी पीसीटी 1 क्या होता है, एप्लीकेशन होती है किसके लिए, एनरोलमेंट के लिए एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। इसी टाइप में जीएसटी पीसीटी 02 क्या है, एनरोलमेंट सर्टिफिकेट होता है ये किसका, जीएसटी प्रैक्टिशनर का। जीएसटी पीसीटी 03 क्या होता है, ये क्या शो करता है, कॉज शो करता है, नोटिस होता है ये डिस्क्वालिफिकेशन के लिए। फिर था जीएसटी पीसीटी 04, ये क्या शो करता है, एक ऑर्डर आप मान सकते हैं किसका, रिजेक्ट करने का एनरोलमेंट को कि जीएसटी प्रैक्टिशनर के थ्रू, मतलब एज अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। फिर है होता है यहाँ पे लास्ट जीएसटी पीसीटी 05, ये विड्रॉ करता है ऑथराइजेशन फॉर अ जीएसटी प्रैक्टिशनर, मतलब जीएसटी प्रैक्टिशनर के लिए ऑथराइजेशन को विड्रॉ, मतलब कि बोल सकते हैं कि निकाला जाता है या फिर छोड़ दिया जाता है, इस टाइप में कि ऑथराइजेशन ऑफ ऑथराइज फॉर अ जीएसटी प्रैक्टिशनर। अब बात करेंगे रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है, एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, अपने नोट्स को ओपन करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये वही है जो अभी मैंने आपको बता दिया है, तो इसको हटाएंगे और यहाँ पे हेडिंग डालेंगे व्हाट इज रिफंड ऑफ टैक्स, कि रिफंड ऑफ टैक्स जो है ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले हमें रिफंड का मतलब पता होना चाहिए कि रिफंड का मतलब क्या होता है। देखिए, रिफंड को अगर मैं बेसिक वर्ड्स में आपको बताऊं, रिफंड जैसे आप कहीं पे सामान लेने जाते हैं और आप उनसे सामान खरीद के ले आते हैं और फिर क्या करते हैं, वो सामान में कुछ कमी होती है, क्वालिटी सही नहीं होती या फिर कुछ भी अदर रीजन से आप बोलते हैं वापस जाके कि हमें ये सामान नहीं खरीदना है, आप हमें रिफंड कर दो। इट मीन्स कि जो आप उनसे पैसे जो है आपने उनको पैसे दिए थे सामान खरीदने के बदले में, वो पैसे आप वापस ले लेते हैं, वो क्या होता है, रिफंड। कि आपने जितना अमाउंट दिया था वो वापस हो गया, रिफंड। ठीक है, या फिर कुछ परसेंट होता है कि इतना परसेंट रिफंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं जीएसटी रिफंड्स वुड क्लेम when the payment of GST is greater than its liabilities। तो इसमें क्या है, जीएसटी रिफंड जो होता है वो कब क्लेम करने का दावा हम कर सकते हैं, कब कब क्लेम कर सकते हैं। एक तरीके से ये बोला गया है, जब हमारी जो पेमेंट होती है जीएसटी की, जो हम पे कर चुके होते हैं, अगर उससे ज्यादा क्या होती है, उससे ज्यादा लायबिलिटी होती है तो रिफंड को क्लेम किया जा सकता है। अब बात आती है टाइप्स ऑफ रिफंड की। 5 टाइप्स के रिफंड होते हैं। फर्स्ट वन इज एक्सपोर्ट रिफंड्स। कि एक्सपोर्ट रिफंड क्या होता है, एक्सपोर्ट मतलब क्या होता है कि जब भी हम अपनी कंट्री से कहीं पे बाहर सामान भेजते हैं तो वो क्या होता है, एक्सपोर्ट। जैसे हम इंडिया के बाहर सामान भेजेंगे तो वो एक्सपोर्ट हो जाएगा। तो एक्सपोर्ट क्या होता है, रिफंड होता है ये, जो इसमें टैक्स पे किया जाता है किस पर, एक्सपोर्ट पर। फिर आता है जीरो रेटेड सप्लाई रिफंड।
जीरो रेटेड सप्लाई रिफंड क्या होते हैं? रिफंड किसके लिए होता है? सप्लाईज जो कि विदाउट पेमेंट ऑफ टैक्स की गई है, मतलब कि जीरो रेटेड सप्लाई मैंने आपको बताया था जिन सप्लाई पर जीएसटी चार्ज नहीं होता है वही है, तो इसमें भी उसी की बात की गई है। रिफंड होता है ऐसे सप्लाईज के लिए जिस पर टैक्स की पेमेंट जो है चार्ज नहीं होती है। फिर आता है यहाँ पे इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड। थर्ड टाइप इज इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड। ये क्या होता है? रिफंड होता है एक्सेस टैक्स जो हम पे कर चुके हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की वजह से ही। फिर यहाँ पे क्या होता है? एक्सेस पेमेंट रिफंड। एक्सेस पेमेंट रिफंड क्या होता है? एक्सेस मतलब क्या होता है? ज्यादा, तो रिफंड कर दिया किसके लिए किया जाता है? रिफंड फॉर एक्सेस टैक्स पे, जो भी हमने एक्सेस मतलब ज्यादा टैक्स पे कर दिया उसका रिफंड। अब फिफ्थ क्या होता है यहाँ पे? टैक्स पेड ऑन सप्लाईज टू SEZ सेज, मतलब स्पेशल इकोनॉमिक जोन रिफंड। इसमें क्या कहा जाता है? टैक्स पेड ऑन सप्लाईज टू सेज रिफंड, मतलब रिफंड इसके किसके लिए? टैक्स जो पे किया गया है सप्लाईज पर, किसकी सप्लाई पर? जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के लिए की गई हैं उन सप्लाई पर जो रिफंड किया जाता है, दैट इज टैक्स पेड ऑन सप्लाईज टू सेज रिफंड। अब हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि जो रिफंड ऑफ टैक्स होता है ये क्या होता है। जैसे कि मिस्टर राम का जीएसटी लाइबिलिटी है, यहाँ पे मैं लिखती रहती हूँ एग्जांपल। मिस्टर राम जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ September is rupees 50,000। तो मिस्टर राम की जो जीएसटी लाइबिलिटी है, मतलब कि उनको सितंबर की जीएसटी कितनी पे करनी है? 50,000 रुपए पे करनी है। ड्यू टू सम मिस्टेक मिस्टर राम पेड अ जीएसटी ऑफ 5 लाख रुपीज। तो पे कितनी करनी थी जीएसटी? 50,000, बट ड्यू टू सम मिस्टेक मिस्टर राम paid a GST for rupees 5 लाख। तो अब इस केस में क्या होगा? पे कम करनी थी और पे कर दी है ज्यादा, तो मिस्टर राम को जो 4.5 लाख रुपए, 5 लाख में से 50,000 गए तो 4.5 लाख रुपीज बचे। तो जो उन्होंने 4.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे कर दिए हैं उनको वो क्या करेंगे? रिफंड के लिए क्लेम करेंगे कि मैंने एक्स्ट्रा पैसे जो है गलती से पे कर दिए हैं, तो उनको वो क्लेम कर सकते हैं एज अ रिफंड। तो यहाँ पे लिखते हैं नीचे, इन दिस केस मिस्टर राम कैन क्लेम फॉर रुपीज 4.5 lakhs एज अ रिफंड। रिफंड के तौर पर वो उसको क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, कितने? 4.5 लाख रुपए जो उनसे गलती से पे हो गए। तो जो एप्लीकेशन होती है रिफंड टैक्स के लिए वो क्या होती है? किसको प्रेजेंट की जाती है? कुछ ऑफिसर्स होते हैं उनको ये उनको जो उनके सामने जो है ये प्रेजेंट की जाती है, वो चाहे ऑफिसर हो आईजीएसटी के, सीजीएसटी के, एसजीएसटी के। विद इन अ 2 ईयर उनको ये जो एप्लीकेशन होती है रिफंड की वो प्रेजेंट की जाती है। तो आज हमने क्या देखा है? रिफंड ऑफ टैक्स क्या होता है, कितने टाइप्स के होते हैं, और एग्जांपल के थ्रू समझाया है कि इस केस में जो है कैसे आप रिफंड को यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं। यहाँ पे ज्यादा पे कर दिया था, पे कम करना था इस वाले उसमें। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कोई भी एक्सपोर्टर या फिर सप्लायर हो जीरो रेटेड सप्लाईज का, कोई भी पर्सन जो एक्सिस टैक्स पे कर चुका है, कोई भी ऐसा पर्सन जो
सप्लाई करता है ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन में या फिर आईएसडी। तो टॉपिक को यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।